ओके सो गुड मॉर्निंग। जितने भी लोग हमारे बीच में कनेक्ट हैं और आप अपने अपने पार्टिसिपेट्स को ज्वाइन करा लीजिए, सभी को कनेक्ट करा लीजिए। देन हम लोग मीटिंग को शुरू करते हैं। हमारे साथ एक बहुत शानदार और डायनेमिक लीडर कानपुर से अपकमिंग गोल्ड लाइन हरीश सर कनेक्ट होने वाले हैं। जितने भी लोग हमारे बीच में हैं और प्रतिष्ठा मैम की टीम से हैं, सर बहुत डायनेमिक लीडर हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अरविंद सर हमारे साथ आते हैं, अरविंद सर के भी अपलाइन हैं। बहुत सारे मतलब लीडर्स उनके साथ वर्क कर रहे हैं आज के डेट में। बहुत हम्बल पर्सन है। और आज अगेन हमारी बात हुई थी, मेरी बात हुई थी सर से, तो हम लोगों को अगेन सर टाइम दे रहे हैं और आपको कुछ चीज़ें और अच्छी तरीके से सिखाएंगे, समझाएंगे। तो आपके पास 10 मिनट है, 5 से 10 मिनट के अंदर आप सबको कनेक्ट करा लीजिए। देन हम लोग मीटिंग को शुरू करते हैं। जो भी लोग अभी नहीं ज्वाइन हुए हैं, अभी नहीं कनेक्ट हैं, आप उनको ज्वाइन करा लीजिए, उनको भी कनेक्ट करा लीजिए। काफ़ी सारे पार्टिसिपेट्स हैं जो अभी तक नहीं आए हैं, तो आप उनको भी ज्वाइन करा लीजिए, उनको भी कनेक्ट करा लीजिए। देन हम लोग सेशन शुरू करते हैं, मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। ओके सो गुड मॉर्निंग अगेन। जो भी लोग नहीं कनेक्ट हैं आपकी टीम से, आप उनको ज्वाइन करा लीजिए, उनको कनेक्ट करा लीजिए। काफ़ी सारे लोग हैं जो अभी नहीं ज्वाइन हुए हैं और मैं देख रहा हूँ, चेक भी कर रहा हूँ। जो भी लोग नहीं कनेक्ट हैं, आप उन सभी लीडर्स को, सभी लोगों को, ख़ास तौर से जो आपके नए लोग हैं, जो आपके साथ काफ़ी टाइम से हैं, आप उनको ज़रूर कनेक्ट कराइए। और अभी रिसेंट में अगर आपने किसी को स्पॉन्सर किया है, रिसेंटली में अगर आपने कोई आपका नया प्रोस्पेक्ट है, आप उनको ज्वाइन कराइए। डेफिनेटली ट्रेनिंग सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलने वाली है, समझने को मिलने वाली है। और हर लीडर से आपको एक नया एक्सपीरियंस हर बार मिलता है, एक नया अनुभव हर बार मिलता है, जो आपको लाइफ में आगे की तरफ लेके जाता है, ग्रोथ कराता है। तो जितने भी लोग हैं हमारे बीच में, जितने भी लोग अभी हमारे साथ ज्वाइन हैं, हमारे बीच में आए हुए हैं, हमारे साथ कनेक्ट हैं, मैं सभी को बताना चाहता हूँ, सभी को बोलना चाहता हूँ कि आप जितने भी लोग हैं, जो भी लोग अभी नहीं कनेक्ट हुए हैं और नहीं अभी हमारे साथ आए हुए हैं, प्लीज़ सभी को आप ज्वाइन करा लीजिए, सभी को कनेक्ट करा लीजिए। देन हम लोग मीटिंग को शुरू करते हैं, मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, कंपनी ने प्रोडक्ट्स अपडेट किया। अभी रिसेंटली हमारा प्रोटीन अपडेट होके आया, नए वर्जन में प्रोटीन लॉन्च हुआ हमारे बीच में। उसके साथ साथ कंपनी ने और भी बहुत सारे प्रोडक्ट है जो अपडेट किया। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपका सबसे डिमांडिंग प्रोडक्ट, दो सबसे डिमांडिंग प्रोडक्ट हैं और जिससे आज की डेट में हर व्यक्ति काम अपना स्टार्ट कर रहा है। अगर नॉर्मल वो स्टार्ट कर रहे हैं, कार्ड डेवलपमेंट से नहीं शुरू कर रहे, तो उसमें हमारा ओरी केयर आता है और नैपकिन आता है।
तो कंपनी ओरिकेयर को अपडेट कर रही है 21 अलग अलग तरीके के हर्ब और गैनोडर्मा के साथ ओरिकेयर अपडेट होके आने वाला नया अपडेशन में प्रोडक्ट आएगा टूथपेस्ट हमारा। उसके साथ हमारा एरिस नैपकिन जो है नए अपडेशन में आने वाला, जिसका कंपनी ने पेटेंट इंडिया के अंदर फाइल किया है अभी रिसेंटली। उसके जितने भी पेपर वर्क्स हैं इंडियन गवर्नमेंट के साथ, जितने भी कागजात हैं उस सबको कंपनी रेडी कर रही है और उसमें अप्रूवल मिल चुका है। बहुत जल्दी वो भी लॉन्च आपके बीच में हो जाएगा। और भी बहुत सारे प्रोडक्ट, अभी गर्मियों का सीजन शुरू होने वाला, तो गर्मियों के लिए सन ब्लॉक क्रीम आने वाली है ना, गर्मियों के हिसाब से क्रीमें आने वाली हैं, बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो आपको देखने को मिलेंगी। तो कंपनी अपडेट कर रही है, सिस्टम अपडेट कर रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। तो आपने भी अपने नॉलेज को अपडेशन में लेके आना, आपने भी अपने आप को डेवलप करना है। जो भी लोग नहीं कनेक्ट हैं अभी, नहीं ज्वाइन हुए हैं, आप उनको भी ज्वाइन करा लीजिए, उनको भी कनेक्ट करा लीजिए। देन हम लोग मीटिंग को शुरू करेंगे, हम लोग मीटिंग को स्टार्ट करेंगे। और जो भी लोग नहीं आए हैं आप उनको भी कनेक्ट करा लीजिए। काफ़ी सारे लोग हैं जो नहीं कनेक्ट हैं, तो आप सभी लीडर्स कनेक्ट हैं, आप चेक कर सकते हैं आपकी टीम से। जो भी लोग नहीं कनेक्ट हैं आप उनको कांटेक्ट कर लीजिए, कॉल कर लीजिए। और सर हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं हरीश सर, तो जितने भी लोग हैं हमारे बीच में हमारे साथ ज्वाइन हैं, जो भी लोग हमारे साथ कनेक्ट हैं, हमारे साथ आए हुए हैं, हम लोग मीटिंग को शुरू करते हैं, सेशन को शुरू करते हैं। जो भी लोग नहीं कनेक्ट हुए हैं आप उनको भी कनेक्ट करा लीजिए पैनल से। देन हम लोग मीटिंग स्टार्ट करते हैं। आपके पास 1 मिनट का और टाइम है, 1 मिनट में आप सबको कनेक्ट करा लीजिए, ज्वाइन करा लीजिए। देन हम लोग सेशन शुरू करते हैं, मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें जो आपको यहाँ सीखने को मिलेंगी, बहुत सारी सी चीज़ें जो आपको यहाँ समझ में आएंगी सिस्टम के अंदर। जो भी लोग नहीं कनेक्ट हैं आप उनको भी ज्वाइन करा लीजिए, उनको भी कनेक्ट करा लीजिए। और उसके बाद हम लोग मीटिंग को शुरू करते हैं, मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। जो भी लोग हैं हमारे साथ हमारे बीच में कनेक्ट हुए हैं, मैं सभी के लिए ये बात कह रहा हूँ, सभी को ये बोलना चाहता हूँ कि जो भी लोग अभी नहीं कनेक्ट हुए हैं आपके साथ, नहीं ज्वाइन है, आप उनको भी ज्वाइन करा लीजिए, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। और मीटिंग शुरू होने के बाद बहुत सारा ऐसा नॉलेज होता है जो आपका मिस हो जाता है, आपका रह जाता है। तो आप लोग टाइमली सबको कनेक्ट करा लीजिए, ताकि जो भी चीज़ें सिखाई जाएँ बताई जाएँ वो आपके मिस ना हो। और हरीश सर हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं। देन हम लोग शुरू करते हैं मीटिंग को। आपके पास जितने भी लोग हैं आपको दोबारा से आज इस ट्रेनिंग में, लीडरशिप ट्रेनिंग जो आज का हमारा टॉपिक है, लीडरशिप ट्रेनिंग का टॉपिक है, एलडीपी का टॉपिक है, जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें जो सीखने को मिलेंगी, समझ में आएगा। और लीडरशिप से आपका डेवलपमेंट होगा, आपको बहुत ग्रोथ मिलेगी। जितने भी लोग हैं हमारे साथ हमारे बीच में कनेक्ट हैं, बहुत सारी सी चीज़ें जो आपको लीडरशिप ट्रेनिंग से ही सीखने को मिल पाती हैं। वहीं से समझ में आता है कि आपका क्या सिस्टम है, कैसे आप ग्रोथ कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। तो जो भी लोग हमारे बीच में अभी नहीं कनेक्ट हैं, हमारे साथ नहीं आए हैं, आप उनको भी कनेक्ट करा लीजिए। देन हम लोग शुरू करते हैं मीटिंग, देन हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। और जो भी लोग कनेक्ट हो चुके हैं अच्छी बात है, और सर भी हमारे बीच में आ चुके हैं। तो अब हम लोग मीटिंग को शुरू करते हैं। जितने भी पार्टिसिपेट्स हमारे बीच में, आप सभी की ज़ोरदार तालियों से एक शानदार और डायनेमिक लीडर को और अपकमिंग गोल्ड लाइन कानपुर से हरीश चंद सर को मैं एचएसटी पैनल पे इनवाइट करता हूँ। वेरी गुड मॉर्निंग सर, स्वागत है आपका हमारे साथ। वेलकम सर, वेलकम। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग हरीश सर। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग सर, स्वागत है आपका। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। वेरी गुड मॉर्निंग सर, वेलकम है आपका। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सभी लोगों को, जबरदस्त गुड मॉर्निंग। सभी लोग पैनल पर जितने लोग हैं हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आज हमें जिम्मेदारी दी गई है कि एसएसटी ग्रुप पे बहुत बहुत धन्यवाद देंगे अमन जी को। और जितने भी सभी लोग हैं, जैसे हमारे अर्जुन सर हैं, गोपाल अवस्थी जी हैं, और जैसे हरिशंकर जी हैं, सभी लोगों को जो है, जितने भी लोग पैनल पे जुड़े मॉर्निंग सर, हैं, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड, गुड मॉर्निंग सर। सभी लोगों को वेरी वेरी मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग।
आ, बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के बीच में आके। और देखिए क्या होता है कि पहले तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने परम पिता परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि हमें जो इस मानव जीवन दिया है, और अपने माता पिता को धन्यवाद देना चाहिए कि जो हमें जन्म दिया है। और अ, धन्यवाद हमें देना चाहिए मिस्टर ली जिनियान को, जो हमें इतने बड़े प्लेटफार्म पे, इतने बड़े इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे हमें इतना बड़ा लेवल दिया है, इतनी बड़ी जिम्मेदारियां दिया है। तो बाकी सभी लोगों को धन्यवाद देंगे जिनके माध्यम से, जैसे शैलेश जी को धन्यवाद देंगे, प्रशिक्षा मैडम को धन्यवाद देंगे कि हमें इस संस्था में इसको जानकारी देने का काम किया, और लाने का काम किया, आगे बढ़ाने का काम किया। तो बहुत बहुत सभी लोगों को धन्यवाद देंगे। और धन्यवाद ही लोगों को आगे बढ़ाता। अगर हम किसी को थैंक यू कहते हैं तो हर व्यक्ति खुश होता है, चाहे प्रकृति हो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, सभी का धन्यवाद देना है, क्योंकि धन्यवाद ही हमें आगे बढ़ाता है, हमें जो है नॉर्मल बनाता है, एक जो है लचीला बनाता है। क्योंकि जब हम किसी को थैंक यू कहते हैं तो उसका हमें बहुत, एक तो खुद को अच्छा लगता और दूसरे व्यक्ति को बहुत अच्छा लगता। और हर व्यक्ति जो है चाहता है कि हमें रिस्पेक्ट मिले, हमें सम्मान मिले। तो हर व्यक्ति चाहता है, और रिस्पेक्ट के लिए ही लोग जो है इस जीवन को अपना आगे बढ़ा रहे हैं। घर सभी लोग चाहते हैं कि हमारा घर परिवार और सभी लोग मिलने वाले, और जितने भी लोग हों सब खुश हों। खुश तभी होंगे जब हम लोगों को सही दिशा में लेकर चलेंगे। तो चाहे हमारा समाज हो, चाहे हमारा संस्था हो, चाहे कुछ भी हो, उसके लिए हमें क्या करना है, लोगों को सपोर्ट करना, और सपोर्ट करना ही लीडरशिप होता है। अगर हम लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, तो हम कहने का मतलब हमेशा जो है सक्सेस होंगे। लीडर का काम ही होता है कि हम लोगों का जो है विजन क्लियर करें, मिशन क्लियर करें, उनके गोल को आगे बढ़ाएं। क्योंकि अगर बिना गोल के हम कोई काम करते हैं तो सब काम अधूरा होता है। जैसे संस्था का विजन और मिशन और गोल है कि पूरे दुनिया को जो है हेल्दी और वेल्दी बनाना है, तो वैसे हमें भी, अगर हम इस प्रयास में आए हैं, तो हमारा भी गोल होना चाहिए कि हमारे साथ में अगर कोई व्यक्ति आया है तो हमें उसको आगे बढ़ाना है, उसका सपोर्ट करना है, उसके गोल को क्लियर करना है, और उसके गोल में हमें सहायता करना है। क्योंकि सहायता, कोई भी व्यक्ति अगर किसी का सहायता कर रहा है तो तभी आगे बढ़ सकता है। क्योंकि खुशियां तभी मिलती है, एक तो अपना रिस्पेक्ट करेंगे और दूसरे लोगों को सपोर्ट करेंगे, तब आपको खुशियां मिलती हैं। खुशियां वहां नहीं मिलती है कि हम किसी का नुकसान कर लें। कुछ लोग होते हैं जो दूसरे का नुकसान करके, मगर वो क्षणिक होता है। अगर आपको हमेशा लाइफ में खुश रहना है तो एक तो अपने आप को धन्यवाद दीजिए, अपने आप को खुद पे बिलीव करिए, अपने आप पे विश्वास करिए, और सही रास्ते पे चलिए, और समय का ध्यान दीजिए। और दूसरा होता है कि हमें लोगों को सपोर्ट करना है। आप कभी भी किसी का सपोर्ट करके देखिए, आपको बहुत बड़ी खुशी मिलती है, बहुत बड़ा वो होता है। जब आप किसी का सपोर्ट करते हैं तो आपको सम्मान भी मिलता है। सबको अल सपोर्ट वही करता है जो व्यक्ति जानकार होता है, समझदार होता है। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, आप कहीं आप देखिए, कहीं आप सफर में हो, कहीं जा रहे हो, तो कुछ लोग हैं क्षणिक मजा लेने के लिए, क्षणिक करने के लिए लोगों को गुमराह कर देते हैं। तो गुमराह वो व्यक्ति तो थोड़ी देर के लिए चलो कष्ट तो झेल लेगा, मगर वो लाइफ में जो व्यक्ति किसी को गुमराह करता, किसी के साथ चीटिंग करता है, वो कभी सक्सेस नहीं होता। अगर सक्सेस होना है तो आपको जो है टाइम का जो है ध्यान देना है, लोगों की मदद करना है, लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करना, चैलेंज को सॉल्व करना। क्योंकि जिंदगी में हर व्यक्ति के अंदर जो हर मोड़ पर चैलेंज आता है, प्रॉब्लम आती है। अगर हम प्रॉब्लम को सही ढंग से नहीं फेस कर रहे हैं, क्योंकि जिंदगी ही प्रॉब्लम होती है, और जीवन एक दूसरे का पहलू होता है, सुख दुख दोनों होते हैं। अगर हमारे साथ में कोई प्रॉब्लम आ रही तो उसे हमें घबराना नहीं है। ये नहीं कि आज कोई दिक्कत, जैसे कभी कभी होता है प्रोडक्ट नहीं मिलता, या कभी कभी होता है कोई सपोर्ट नहीं करता है, तो उसमें हमें घबराने की जरूरत नहीं होती है।
हमें खुद को प्रॉब्लम सॉल्व करना है। बहुत सारी दिक्कतें आती है, उस लीडर वही होता है जो प्रॉब्लम को सॉल्व करे। प्रॉब्लम सॉल्व करता है तो 100% सक्सेस होता है। आज क्योंकि प्रॉब्लम जो लोग सॉल्व नहीं करते, जैसे ये प्रॉब्लम क्या होती है, कच्चे जैसे कांच की तरह होती है, और आपके पास अगर प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी तो जैसे इकट्ठा कांच को रख दो तो एक दूसरे पे लोड बढ़ के टूट जाता है। वैसे जब लोगों की प्रॉब्लम बढ़ती जाती है तो वो व्यक्ति जो है टूट जाता है। तो इसलिए जो है, जो भी सफर में कोई भी कहीं भी दिक्कतें आ रही हैं, कोई भी चैलेंज आ रहा है, तो उसको हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करना ही लीडर है। अगर लीडर सॉल्व नहीं करेगा तो चैलेंज बढ़ते जाएंगे और दिक्कतें बढ़ती जाएंगी, तो वो कहीं ना कहीं टूट जाता है, कांच की तरह टूट जाएगा। तो हम सभी लोगों को क्या करना है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना। और क्योंकि कोई भी व्यक्ति, चाहे समाज में हो चाहे कहीं भी हो, उसको हर लीडर को हर तरह की प्रॉब्लम आती है। आप समाज में है, घर परिवार में है, घर परिवार में भी प्रॉब्लम आती है, समाज में है, समाज में भी प्रॉब्लम आती है। क्योंकि लीडर जब निकलता है, क्योंकि वो अलग तरीके से काम करता है। अगर कोई व्यक्ति लीडरशिप करता है तो कहीं ना कहीं वो अकेले चलना पड़ता है, सही रास्ते पे चलने के लिए संघर्ष झेलना पड़ता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, 90% लोग होते हैं, उसको ये नहीं पता होता है ये व्यक्ति क्या कर रहा है, और उसको ये लगता है ये किसी के साथ चीटिंग कर रहा है या कोई गलत तरीके से लोगों को गुमराह कर रहा है। मगर उसको ये नहीं पता है ये सही लोगों को जो है सही दिशा में ले जा रहा है। क्योंकि 10% लोग ही जो है वो आगे बढ़ पाते हैं। तो हमें अगर आगे बढ़ना है, क्योंकि चोटियों पे चढ़ना है, चोटियों पे जो है भीड़ नहीं होती है, तो हमें 90% लोगों को जो है चाहे उनसे संघर्ष करना है, उनसे छांटना है। तो हमें लोगों की प्रॉब्लम जो हमारे साथ में आता है उसकी अगर प्रॉब्लम, बहुत सारे लोगों की पैसे की प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोगों को टाइम की प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोगों की जो है फिजिकली प्रॉब्लम है, तो उन सब प्रॉब्लम का सलूशन हमें निकालना है। और दूसरा क्या है, हमें एक्टिव एक्टिव रहना है। एक्टिविटीज हमारी सही रास्ते को, हमारा जो रास्ता होना चाहिए एक्टिव होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग निगेटिव मिलेंगे, तो हमें क्या करना है, हमें अपने जो पथ है उसको पॉजिटिव, पॉजिटिवता पे हमें ध्यान देना है। जो भी, क्योंकि कोई भी काम होता है उसमें दो पहलू होते हैं, एक निगेटिव होता है, दूसरा पॉजिटिव होता है। तो हमें पॉजिटिव पहलू को लेके हमें एक्टिव होना है, ना कि निगेटिव। अगर निगेटिव एक्टिव पर चले जाएंगे तो हमारा काम निगेटिविटी बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि जो हम डिलीवर करते हैं वो ऊपर से नीचे ही चलती है। अगर हम पॉजिटिव को डिलीवर करेंगे तो सब लोग पॉजिटिव, क्योंकि हमें, हम परिस्थितियों को नहीं बदल सकते, हम कोई चीज नहीं बदल सकते। क्योंकि कोई भी चीज होती है उसके अकॉर्डिंग चलना होता है। जैसे प्रकृति है, प्रकृति में जब सर्दी होती तो हम सर्दी के हिसाब से अपने आप को मेंटेन करते हैं, गर्मी होती है तो गर्मी के हिसाब से मेंटेन करते हैं, और बारिश होती है तो बारिश के हिसाब से। हम प्रकृति को दोष नहीं देते हैं, प्रकृति का वो नहीं करते हैं। वैसे हम कोई भी काम कर रहे हैं उसमें चढ़ाव उतार आता है, कहीं कभी निगेटिव फेस आता है, कभी पॉजिटिव फेस आता है। और कुछ लोग अच्छे बताएंगे, कुछ लोग निगेटिव निगेटिव बातें करेंगे। तो हमें क्या करना है, पॉजिटिवता, जितनी भी जो भी पॉजिटिव पॉइंट है सब उसको हमें पॉजिटिव को लेके चलना है। हमें सही लोगों को, जो पॉजिटिव लोगों को अपने मिशन में लेके चलना है, जिनके विजन है, जिसके मिशन है, जिसके बड़े गोल हैं, उन लोगों को हमें अपने साथ लेके चलना है। जो एक्टिव व्यक्ति होता है, अच्छा लीडर होता है, वो विजनरी लोगों को ढूंढता है अपनी टीम में, उस लोगों को ढूंढता है, निगेटिव लोगों को छोड़ता है। बहुत सारे लोग जो है हमें फील्ड में निगेटिव लोग मिल जाते हैं, वो रहते हैं, वो निगेटिविटी फैलाते रहते हैं, काम कुछ नहीं करेंगे, आपको जो है निगेटिव पॉइंट बताएंगे, कहेंगे ये तो प्रोडक्ट महंगे हैं। कुछ लोग ये कहेंगे, बहुत सारे ऐसे निगेटिव लोग मिल जाएंगे आपको, वो करेंगे ये तो चाइनीज है, आप दूसरे देश को सपोर्ट कर रहे हो। बहुत सारे तरह के लोग मिलते हैं, क्योंकि उनकी मानसिकता है। तो क्योंकि वो क्वालिटी को नहीं देखेंगे, वो ये नहीं देखेंगे कि हमें स्वास्थ्य मिल रहा, हमें करियर मिल रहा, हमें पूरे दुनिया के टर्नओवर का बेनिफिट मिल रहा, उनसे ये मतलब नहीं। क्योंकि जो लोग, बहुत सारे लोग होते हैं उनसे अपने से मतलब होता, किसी से मतलब नहीं। बातें ऐसी करेंगे कि लगता है कि उनसे बड़ा कोई देशभक्त नहीं है, कोई अपना वो नहीं है। मगर
देखा जाए तो सबसे ज्यादा कमी, जो ज्यादा लोग देशभक्त बनते हैं तो वो सबसे ज्यादा वो इस तरह के लोग होते हैं, वो निगेटिव होते हैं, लोगों को निगेटिव करके अपना काम बनाते हैं। वो गलत काम कर रहे हैं, वो गलत को सही बताते हैं और सही को गलत बताते हैं। तो हमें ऐसे लोगों से बहुत सावधान रहना है। उसके बाद जो है हमें डिसिप्लिन में, अगर लीडर डिसिप्लिन में नहीं है, डिसिप्लिन में नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है, उसके अंदर कंटिन्यूटी नहीं है, तो वो व्यक्ति जो है कभी सक्सेस नहीं हो सकता। हमें क्या करना है, डिसिप्लिन में रहना है, हमें टाइम का ध्यान देना है, हमें समय के साथ साथ रहना है। अगर हम समय के साथ नहीं है तो हम दूसरे को डिसिप्लिन में नहीं ला सकते हैं। और कंसल्टिव हमें कहने रेगुलर कंटिन्यूटी काम करना है, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, हमें काम करते रहना है, क्योंकि प्रकृति जो है हमेशा काम करती रहती है। प्रकृति में जैसे कोई भी चीजें हम पैदा करते हैं, प्रकृति हमेशा अग्रसर रहती है। जैसे हम कोई भी खेती का काम करते हैं तो हम डेली अगर उसको देखते रहेंगे या कुछ करते रहेंगे तो नहीं, प्रकृति का काम है, वो अपना काम कर रही है। आपको काम अपने आप को कंटिन्यूटी करना है, डिसिप्लिन में रहना है, और वो काम आपका ऑटोमेटिक होगा, आपको रिजल्ट के पे नहीं जाना है। तो हर व्यक्ति को जो है कंटिन्यूटी करना है, अपने काम पे लगे रहना है, अपने लोगों को डिसिप्लिन रखना है, उनको सिखाने का काम करना है, ट्रेनिंग देने का काम करना है, जानकारी देने का काम करना है, उनको सपोर्ट करने का काम है। तो हमें हमेशा डिसिप्लिन में रहना है। और हमें क्या करना है, इमोशन में नहीं रहना। जैसे बहुत सारे लोग इमोशन में काम कर जाते हैं, गलत काम कर जाते हैं, थोड़ा सा कोई बढ़ा दिया या कुछ कर दिया तो लोग इमोशन में आ जाते हैं। इमोशन में नहीं आना है हमें, कोई भी काम करने से पहले थोड़ा सा सोचना। आवाज आ रही है ये? हाँ सर, आ रही है, आप कंटिन्यू कीजिए सर। थैंक यू। तो हमें क्या करना है, इमोशन में नहीं आना है। इमोशन, अगर किसी चीज का हमें हमारे सामने आ रहा तो हमें इमोशन में नहीं, जज्बात नहीं बनना है, जज्बात में काम नहीं करना है। कोई बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो इमोशन में हमें लाएंगे कि बहुत सारे लोग कहेंगे इतने दिन से काम कर रहे हो, अभी कुछ नहीं कमा पा रहे हो। बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे तो जैसे देशभक्ति के इमोशन में लाएंगे, कई तरह की बातें करेंगे कि स्वदेशी करिए, ये करिए। तो हमें ये सोच के पहले, हमें कोई भी कदम उठाने से पहले हमें 10 मिनट का, 5 मिनट का हमें सोचना है। जैसे हम कोई भी कदम उठाते हैं, किसी कोई भी व्यक्ति कोई भी काम कर दिया, गलत कर दिया, या तो हमें नया कदम उठाने के लिए, उस पर करने के लिए, डिसीजन लेने के लिए पहले हमें सोच के काम करना है। ये हमारे लिए अच्छा होगा, हमारे टीम के लिए अच्छा होगा, हमारी संस्था के लिए अच्छा होगा। कि नहीं होगा तो उसे हमें हमेशा जो है इमोशन में काम नहीं करना। आपको जो है जानकारी के हिसाब से काम करना है, लीगल लीगलिटी के हिसाब से काम करना है, पॉजिटिवता के हिसाब से काम करना है। हमें हमेशा पॉजिटिव रहना है। और हमें अपने अंदर मतलब समय के साथ साथ जो है चेंज चेंज लाना होगा। अगर हम चेंज अपने पे नहीं करेंगे, हमें अपने हमेशा अपने को चेंज लाना है, क्योंकि जो भी व्यक्ति अपने को चेंज होने के लिए तैयार रहता है वही व्यक्ति आगे होता है। क्योंकि जैसे हम लोग देखते हैं कि कभी एक कंपनी में जो है हमें बहुत सारे जो है प्रमोशन आ जाते हैं, पॉलिसियां आ जाती हैं, उसके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं, हमें ज्यादा बेनिफिट मिलता है। कभी कभी कोई भी पॉलिसी नहीं होती, कभी कभी प्रोडक्ट भी नहीं होते हैं। तो हमें क्या देख देख के काम करना है कि जो चीज है उस पे, उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना है। हमें अपने आप को चेंज चेंज पे ध्यान देना, अपने आप को परिवर्तित करना, हमेशा एक्टिव रहना है। और जो लोग चेंज नहीं होते समय के हिसाब से, वो सक्सेस नहीं होते, कहने लगा वो टूट जाते हैं। हमें हमेशा अपने को परिवर्तन के रूप में रखना है, समय के हिसाब से हमें बदलना है। कि अगर परिस्थितियां, जैसे कि अभी इस समय बहुत सारे प्रोडक्ट नहीं, जैसे जैसे हमारा सैनिटरी नैपकिन आ रहा इस समय नहीं मिल रहा है, तो हमें उस परिस्थितियों में अपने आप को बैलेंस करना है, ना अपने सीनियर को
वो करना है, और ना तो कंपनी पे ना तो फ्रेंचाइजी पे, क्योंकि जो परिस्थिति है उसके अकॉर्डिंग हमें चेंज होके काम करना है, उसके अकॉर्डिंग हमें लोगों को जो है मेंटेन करना है। तो हर व्यक्ति को जो है अपने आप को जो है चेंज करते रहना है। अपने और दूसरे पर जो है निर्भर नहीं रहना है, खुद पर जो है अपना जो है ध्यान रखना पड़ेगा। अपने अपने आप पे डिपेंड रहना पड़ेगा। जो चीज हमारे साथ में है उसके साथ हम लोगों को मेंटेन करना है। जैसे प्रोडक्ट, मान लीजिए हम बताते तो हमारा एक प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, अगर नहीं मिल रहा है तो उसके अकॉर्डिंग हमें उसमें अपने आप को बदल के रखना है, उसके स्थान पे दूसरे प्रोडक्ट देना है। कहीं ना कहीं जो भी व्यक्ति हमारे साथ जुड़ा है उसको हमें साथ में लेके चलना है और परिवर्तित करना है। क्योंकि जैसा कि अभी देखा जाए, जब से हम लोग जुड़े हैं संस्था में, तब से कई बार प्लान में भी चेंजमेंट हुआ है। और भी बहुत सारे जो है कंपनी अपडेट करती रहती है। जैसे अभी हमारा जिम्नेमा टेबलेट है, उसमें भी बहुत कुछ परिवर्तन किया गया, अपग्रेड किया गया। तो बहुत सारे चीजों में परिवर्तन होते रहते हैं, कंपनी भी अपग्रेड करती रहती है। जैसे हमारा हेडकेयर है, अब जैसे थर्ड जनरेशन में चल रहा है, जैसे बीसीएम मशीन है, बीसीएम सेकंड स्टेप स्टेप पे जनरेशन पे चल रही है। तो ऐसे जो है हर चीजों का जो है ये संस्था जो है जो रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से बहुत सारी चीजों को जो है इंग्रेडिएंट को, और उसमें और भी जो टेक्नोलॉजी बढ़ती है तो उसमें चेंजमेंट करता रहते हैं। तो हमें भी समय के हिसाब से चेंजमेंट करते हुए हमें अपने को काम करना है। और लीडर वही होता है जो समय के हिसाब से परिवर्तित होता रहता है, अपने आप को चेंजमेंट करता रहता है। और हमें क्या करना है, ईमानदारी से भी काम करना है। ईमानदारी से और स्टेबल भी रहना है, ईमानदारी से भी काम करना। और हमें हमेशा जो है स्टेबिलिटी से काम करना अपने साथ, अपने टीम के साथ में, जो हमेशा ईमानदारी के साथ टीम के साथ मिल के काम करना है, टीम का ग्रोथ बढ़ाना है। और बहुत सारे, जैसे हम अपने टीम का इनपुट देखना है, आउटपुट देखना है कि हमारी टीम अगर है, लीडर वही होता है जो अपनी टीम को देखता है कि अगर हम पैसा कमा रहे हैं तो क्या हमारी टीम भी पैसा कमा रही कि नहीं कमा रही, या कोई क्या दिक्कत आ रही है उसको हमें देखना है। फिर हमारा इनपुट क्यों नहीं हो रहा, इनपुट नहीं होगा तो आउटपुट नहीं आएगा। तो इन सब चीजों को हमें विशेष करके हमें देखना पड़ेगा। अगर हम देख नहीं रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम बहुत पीछे रहते हैं। लीडर वही सबसे जो होता है जो अपनी टीम को जो है अक्सर उसके जो है फायदे नुकसान के साथ में खड़ा होता है, उसको जो है पॉजिटिवता लेके चलता रहता है। क्योंकि जो व्यक्ति केवल अपना फायदा देखते हैं, टीम का फायदा नहीं देखते हैं, तो कहीं ना कहीं वो टीम पूरी खत्म हो जाती है। तो जब जड़ खत्म हो जाती है तो अपना तना अपने आप, पत्तियां अपने आप सूख जाती हैं। तो इसलिए जो है हमें जो भी, जैसे हमारे जो पेड़ होता है तो उसका जो जितनी भी पत्तियां होती हैं, पत्तियों से जो पत्तियों से ही जो है जो पेड़ का जो है भोजन पत्तियों से तैयार होता है। जड़ से तो सारी चीजें इकट्ठा होती है, मगर जो पत्तियां होती हैं वो जो है हमारे जो है शरीर का भोजन देती है। जैसे हम खाना तो खाते हैं, तो उसके बाद जो है हमारे आंतों का फंक्शन जो है, आंतें जो काम करती हैं वो हमारे जितने भी मिनरल्स विटामिन होते हैं वो इब्जार्ब करके ब्लड के माध्यम से हर सेल्स तक पहुंचाने का काम करते हैं। वैसे जो है हमारे जो सिस्टम है, हमारी जो टीम है, अगर टीम नहीं होगी तो हमारे पास बहुत कुछ, बहुत पावर होने के बाद भी सब हम खत्म हो जाते हैं। तो इसलिए जो है ये जो टीम होती है ये एक पत्तियों की तरह होती है जो हमारे वर्क को मल्टीप्लाई करती है। तो उसको हमें ये देखना है कि हमारी टीम का इनपुट कितना है, आउटपुट कितना आ रहा है, ये सब चीजें हमें देखना पड़ेगा। अगर हम ये नहीं देखते हैं तो हमें बहुत सारे जो है दिक्कतें आएंगी। और बहुत सारे ये भी देखना पड़ेगा कि हमारे लिए जो है पेस्टिसाइड होता है, या निगेटिव थिंकिंग के लोग, बहुत सारे लोग मिलेंगे जो हमारे को पेस्टिसाइड करेंगे, निगेटिव करेंगे। तो सभी लोगों को ये ध्यान देना है
इन सभी ऐसे मानसिक लोगों से हमें दूर रहना है। हमें ऐसे लोगों को छांटना है जो पॉजिटिव हैं, जो अच्छे हैं, जिनका विजन है अच्छा है, जो ग्रोथ माइंड के हैं, जो एक्टिव लोग हैं, जो प्रोफेशनल लोग हैं। तो हमें उन लोगों को जो है, लीडर का मतलब होता है कि पॉजिटिवता पे ध्यान देना है। निगेटिव बहुत सारे चीजें आती हैं, हमें निगेटिव पर ध्यान नहीं देना है, हमें अपने आप को बढ़ाना है। क्योंकि अगर हम निगेटिव चीजों को लेकर चलते हैं, जैसे कहा जाता है कि जैसा हम सोचते हैं, जैसे माहौल में रहते हैं, हम उस माहौल के जो है अंश बन जाते हैं। जैसे कहा जाता है कि अगर आप 10 लोगों के बीच में, आप जिस माहौल के लोग में हैं, अगर उसमें हैं, तो आप वो 11वें व्यक्ति आप बन जाएंगे। अगर आप 10 निगेटिव व्यक्ति के बीच में हैं, तो आप 11वें निगेटिव बन जाएंगे। अगर आप 10 पॉजिटिव व्यक्ति के बीच में रहेंगे, तो आप 11वें पॉजिटिव बन जाते हैं। जैसे कहते हैं कि अगर आप करोड़पतियों के बीच में रहेंगे, तो आप करोड़पति बन जाएंगे। अगर आप उस जनरेशन में रहेंगे जो जो जिनका कोई रीजन नहीं है, तो वो आपका भी वहां पे। इसीलिए जो है, जितने भी लोग क्लास में आते हैं, अगर वो सारे फंक्शन में जा, सारे सेमिनार में जा, जैसे ऑनलाइन ऑफलाइन सब में अगर वो एक्टिविटीज करते हैं, भाग लेते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका जो है विजन और सब कुछ क्लियर होता है। आज आज जो जो व्यक्ति को क्लियर होता है, नॉलेज होता है, वही व्यक्ति जो है काम कर पाता है। क्योंकि जब तक हम कोई भी चीज को बता नहीं, उसकी पॉजिटिविटा नहीं बता पाएंगे, तब तक जो है लोग जो है निगेटिविटी को देखते हैं। क्योंकि एटियांस जो है पूरे दुनिया में जो है ये क्वालिटी के प्रोडक्ट दे रहा है, जिनका बड़ा रिसर्च है। बहुत लोग मार्केट में जो बिजनेस तो ट्रेडिशनल करते हैं, वो ट्रेडिशनल प्रोडक्ट से अपना जो है कंपैरिजन करते हैं। तो वहां पे जो है हमें ये दिखाना पड़ेगा कि इसमें क्या क्या पॉजिटिव है, क्या क्या अगर इनका हम लेते हैं मार्केट में, उससे क्या हमें पॉजिटिव, हमारे शरीर को क्या पॉजिटिव देगा। और मार्केट की चीजें जो लेते हैं, उससे हमारे शरीर में निगेटिव एनर्जी क्या मिलती है। तो वो सारी चीजों को हमें जो है उसमें जो है कंपैरिजन करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। निगेटिविटी लोगों को दूर करनी पड़ेगी। अगर हम निगेटिविटी लोगों को दूर नहीं कर पाएंगे, तो हमारा जो है काम। तो इसलिए हमें क्या करना है, हमेशा सीखना, लर्निंग मोड पे रहना। और जब तक हम लर्निंग नहीं करेंगे, तब तक जो है हमारा, और लीडर वही होता है जो हमेशा लर्निंग मोड में रहता है, हमेशा सीखता रहता है। और जब सीखेगा तभी सिखा सकता है। क्योंकि जितने भी लोग पैनल पे अच्छे से लोगों को सिखा रहे हैं, या उनका अच्छा बोनस बन रहा है, अच्छी इनकम हो रही है, तो वो कहीं ना कहीं सीखने पे बहुत ध्यान दे रहे हैं। लोगों को लगता है कि ये व्यक्ति बहुत आसानी से इसके पास पैसा आ रहा है, उसके पीछे वो नहीं देखता है उसका जो है संघर्ष कितना है, वो कितना काम कर रहा है। क्योंकि लोग जो है केवल आउटपुट देखते हैं, इनपुट नहीं देखते हैं। तो हमें क्या देखना है, इनपुट देखना है। अगर किसी को आउटपुट देख रहे हैं, तो उसका पहले हमें इनपुट देखना है कि वो कितना कितना परिश्रम कर रहा है, कितना ईमानदारी से, कितना जो है एक्टिव एक्टिव व्यक्ति है, कितना जो है डिसिप्लिन में रहता है। ये सारी चीजें हमें, और उसका विजन देखना है, कितना बड़ा सोच का व्यक्ति है, उसका मिशन पे देखना पड़ेगा, उसका मिशन क्या है। ये सारी चीजों को हमें ध्यान देना पड़ेगा। अगर हमें बड़ा लीडर बनना है, लीडरशिप करना है, तो हमें जो है अपने जो है इन सब चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि हमें टाइम मैनेजमेंट का विशेष करके ध्यान देना है। अपना जो भी लीडर होता है, जितने भी सक्सेस लोग होते हैं, उनका टाइम पूरा बना होता है, शेड्यूल बना हुआ होता है कि हमें क्या करना है। क्योंकि अगर वो पहले से शेड्यूल नहीं बनाते हैं, शेड्यूल नहीं होता है, तो वो काम नहीं कर सकते। इसीलिए जो है लोग जो है, कोई भी टारगेट होता है, जैसे अपने यहाँ अभी कंपनी ने टूर पॉलिसी निकाला है, या जो ऑफर निकाले हुए हैं, जिनका एक जो है पूरा इसमें टाइम टाइम मैनेजमेंट है। अगर उस टाइम मैनेजमेंट को जो लोग फॉलो करते हैं, तो वो अचीवर बनते हैं। और जो लोग टाइम मैनेजमेंट नहीं करते हैं, टाइम का ध्यान नहीं देते हैं, तो वो लोग सक्सेस नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए हमें
जो भी हमें काम करना है तो उसको टाइम को जो है पूरा जो है बांड करना है कि हमें इतने समय में इतना काम करना है। अब करते रहेंगे तो 100% हमारा काम होगा। तो टाइम मैनेजमेंट का विशेष करके ध्यान हमें देना है। बिना सोचे समझे कोई काम को नहीं करना है। जो काम जरूरी है उसे हमें करना है। और जैसे फालतू कामों में हम लोग उलझ जाते हैं तो उसमें क्या होता है, टाइम डिस्टर्ब हो जाता है। तो हमें सबसे पहले जो है पूरा टाइम मैनेजमेंट लेके चलना है और उसके बाद हमें गोल और एम्बिशन पे हमें काम करना है कि हर व्यक्ति का जो है एक गोल होना चाहिए। हमारा एक एम्बिशन बना के काम करना है। अगर हमारा गोल नहीं है कि अब गोल, जिन लोगों के गोल नहीं होते हैं वो कभी सक्सेस नहीं होते। जब तक गोल नहीं होगा तब तक वो पूरा उसको जो है काम कर नहीं पाएंगे। हर चीज का एक गोल होता है। तो गोल को हमें डिसाइड करना है और अपने एम्बिशन पे लगना है कि अगर हमारा ये एम्बिशन वो होना चाहिए कि हमें लोगों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है उनको अचीवमेंट दिलानी है, अपने टीम को सक्सेस बनाना है। हमें ज्यादा से ज्यादा लीडर को तैयार करने हैं। तो इस तरह से अगर हम ज्यादा से ध्यान देते हैं गोल और एम्बिशन पे काम करेंगे तो 100% सक्सेस होंगे। क्योंकि संस्था का भी गोल और एम्बिशन है कि लोगों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को डिस्ट्रीब्यूटर बनाना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमें पूरे दुनिया में लोगों को जो स्वस्थ करना है, जागरूक करके, और उनके जो है करियर को विशेष करके जितने भी हमारे साथ फैमिली जुड़ती है उनका जो कंपनी का जो गोल है, एम्बिशन है, वो यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग हेल्दी रहें, अपने पैसों को बचाएं और प्लान को समझ करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। तो 100% सक्सेस होंगे। तो इसी तरह से हम लोगों का जो भी एम्बिशन होना चाहिए कि हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है इसको हमें जागरूक करना है, उनको इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को नॉलेज देना है। और जितना भी ज्यादा हम नॉलेज देंगे उतना हमारा काम बढ़ेगा। क्योंकि नॉलेज यूज करेंगे, नॉलेज बढ़ेगा, तो शेयर करेंगे तो हमारा जो है ऑटोमेटिक जो है मल्टीप्लाई होगा। क्योंकि ये काम जो है डुप्लीकेशन का है, मल्टीप्लिकेशन का है। कि अगर हम किसी काम को मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे हैं तो हमारा जो है सक्सेस का रेशियो कम होगा। इसीलिए जो है जो डायरेक्ट सेलिंग बनाई गई है, क्योंकि ट्रेडिशनल बिजनेस में लोग मल्टीप्लाई नहीं कर पाते, वो अकेले काम करते हैं। यहाँ पे जो है डायरेक्ट सेलिंग में जो है, यहाँ पे हर व्यक्ति को जो है आप अपना दूसरा रूप दे सकते हैं। क्योंकि यहाँ अपना रूप देंगे तो आपका रूप आगे बढ़ जाएगा। तो 100% सभी लोग अगर इस एम्बिशन पे, अगर इस रूल को फॉलो करते हैं लीडरशिप पर, तो 100% सभी लोग सक्सेस होंगे। तो जैसा कि संस्था ने बनाया है कि अगर हम काम करते हैं तो हमें 8 तरह का बोनस मिलता है और बहुत सारा रिवार्ड मिलता है, बहुत सारा सम्मान मिलता है। जैसे तो बहुत सारे लोग ले रहे हैं तो उनके जो है हमें उनके गोल और एम्बिशन पे सभी लोगों को चलना पड़ेगा। और सभी लोग अगर जो चलेंगे तो 100% सक्सेस होंगे। थैंक यू। बहुत आप लोगों ने धैर्य से समय दिया, हमें सुना, इसके लिए बहुत बहुत सा धन्यवाद। सभी लोगों को हमारी तरफ से ये प्रार्थना है ऊपर वाले से कि सभी लोग, जितने भी लोग पैनल पे हैं, सभी लोग एचडी बने। थैंक यू। ओएसडी। थैंक यू हरी सर, थैंक यू। और नेक्स्ट आपकी एक और मीटिंग है मैं जानता हूँ, और फिर भी आपने हमारे लिए टाइम निकाला है सर, उसके लिए थैंक यू सो मच आपका। और आपने जो भी आज ट्रेनिंग दिया, जो भी मैसेजेस लोगों को दिया है, जितने भी लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, आई होप आप सब ने भी चीज़ों को सर से सीखा होगा, समझा होगा। और मैं आगे बढ़ता हूँ और रिव्यू ज़रूर लेना चाहूँगा। जितने भी लोग हमारे बीच में कनेक्ट हैं, हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं, मैं सबका ज़रूर मैं एक बार चाहूँगा रिव्यू। तो हमारे साथ हरिशंकर सर कनेक्ट हैं। वेरी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग अमन जी, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और बहुत जबरदस्त तरीके से होस्टिंग, और आज के चीफ गेस्ट हरिचंद यादव सर थे जिन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से
सिस्टम के बारे में जानकारी दिया और एक एक पॉइंट को उन्होंने डिलीवर किया कि कैसे कैसे हमें सिस्टम में कितनी पोलाइट तरीके से हमें रहना और किस तरह से हमें काम करना है, किस तरह से अपने टीम को सपोर्ट करना है। तो बहुत बेहतर तरीके से 1 by 1 उन्होंने सेशन को डिलीवर किया, बहुत बेहतर तरीके से उन्होंने बताया और समझाया। तो मैं सर जी को गुड मॉर्निंग और थैंक यू बोलता हूँ। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। थैंक यू, गुड मॉर्निंग बहुत सर। जबरदस्त, शानदार सर, वेलकम सर, थैंक यू सर, बहुत जबरदस्त। और अपने थैंक ग्रेट यू। अपलाइन गोपाल से चरण स्पर्श करता हूँ और इसी के साथ सारी टीम को, जितने भी लीडर्स, गुड मॉर्निंग और थैंक यू बोलता हूँ। थैंक यू नमन जी, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। एंड नेक्स्ट हमारे बीच में जितने भी लोग हैं, ज़रूर आप अपना रिव्यू शेयर करें और अपनी चीज़ों को ज़रूर बताइए, क्योंकि आज सर ने आपके साथ बहुत सिंपल तरीके से चीज़ों को यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। अनुज सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अमन सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और आज के हमारे बहुत रिस्पेक्टेड, एक बहुत डायनेमिक लीडर मिस्टर हरिशन यादव सर का सेशन था। सर ने बहुत ही स्मूथली और बहुत एक सिंपल वे में हर चीजों को बहुत अच्छी तरह से डिफाइन किया। एक्चुअली एक अच्छे लीडर की, मैं तो बहुत छोटा हूं उनसे, फिर भी मैं शेयरिंग के अकॉर्डिंग मैं कह सकता हूं कि बहुत सिंपली तरह से कोई चीज को सीखना और उसको शेयर करना, बाकी भी ये बहुत अच्छी चीज होती है। जब तक हम सीखेंगे नहीं तब तक हम हर चीज को क्लियर तरह से डिफाइन नहीं कर सकते। और आज सर ने बहुत अच्छी तरह से हम लोग को सेशन दिया, और जब भी सर का सेशन होता है हम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मैं सर को दिल से गुड मॉर्निंग और चरण स्पर्श करता हूँ। हरिश्चंद्र सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, जबरदस्त। और हमारे ग्रेट अपलाइन, हमारे मेंटोर मिस्टर गोपाल अवस्थी सर, मैं उनको भी चरण स्पर्श करता हूँ, आशीर्वाद की कामना करता हूँ। और आज हमारे पैनल पे हमारे मेंटोर, हमारे गुरु, हमारे पिता मिस्टर हरिशंकर सर, जिनके सानिध्य में मैं और मेरा पूरा एचएसटी परिवार इस बिजनेस को हम लोग बहुत बाखूबी तरह से सीख रहे हैं और कर रहे हैं, मैं उनको भी चरण स्पर्श करता हूँ, गुड मॉर्निंग बोलता हूँ। गुड गुड मॉर्निंग सर, मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेल, मोस्ट वेलकम। और इस पैनल पे जितने भी रिस्पेक्टेड लीडर हैं, हमारी लाइफ लाइन है, मैं उनको दिल से गुड मॉर्निंग और आभार व्यक्त करता हूँ। लगे रहिए, लगे रहिए, हमेशा सक्सेस की ओर जाएंगे। जैसे सर ने कहा, अपना एक गोल सेट कर लीजिए, जिसका गोल सेट है वो हमेशा आगे की तरफ तरक्की करेगा। थैंक यू अमन सर, थैंक यू, आपने मुझे इस पैनल पे इनवाइट थैंक किया, यू मैं अनुज आपको सर, दिल से थैंक यू। एंड नेक्स्ट मैं आगे चलता हूँ और सीता मैम, गुड मॉर्निंग। ओके, सीता मैम गुड मॉर्निंग। ओके, नेक्स्ट रंजना मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अमन सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। थैंक यू, आपने मुझे इनवाइट किया पैनल पर, थैंक यू उसके लिए। और आज का सेशन बहुत ही शानदार रहा। हमारे रिस्पेक्टेड लीडर, ग्रेट लीडर मिस्टर हरिश्चंद्र यादव सर का था। वेरी गुड मॉर्निंग सर आपको। और सर का सेशन का इंतजार, गुड मॉर्निंग सर, चरण स्पर्श आपको। और आपके सेशन का इंतजार हमेशा रहता है। और आज मेरी खुशकिस्मती कि हमारी 4 दिन की ट्रेनिंग थी, कल समाप्त हो गई एक्विलाइफ की। तो आज मैं पैनल पे इतनी बड़ा अच्छा लग रहा था। आज का 4 दिन के बाद वैसे लगता कुछ छूट गया हो हमारा। 4 दिन में पैनल पे नहीं आ पा रही थी, बड़ा अजीब सा लग रहा था, पर वहाँ भी ट्रेनिंग जरूरी थी लेना, तो हम लोग वहाँ पे थे। बहुत अच्छा था आज का सेशन आपको, और हमेशा सीखने को मिलता है आपसे। आपने लीडरशिप पे ट्रेनिंग दी, हम लोग को सिखाया टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, टाइम पे ध्यान रखना, समय को बर्बाद नहीं करना है, साथ में अपने गोल को सेट करना है। जब तक हमारा गोल सेट नहीं होगा, हमारा मिशन क्लियर नहीं होगा, हमको करना क्या है, हम सिस्टम में वर्क नहीं कर पाएंगे। तो यही हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग भी सीखें, अपने टीम में सिखाएं कि टाइम मैनेजमेंट रखें, टाइम को गंवाएं ना, अगर समय मिला है तो उसको हमें आगे लेके बढ़ें। तो थैंक यू आज के सेशन के लिए आपको। आज ऐसे आते रहे, हमें सिखाते रहें, अच्छा लग रहा था। हम लोग भी सीख के आगे की ओर बढ़ें। तो थैंक यू सर आपको। पैनल पे हमारे गुरु उपस्थित हैं, प्रयागराज से मिस्टर हरिशंकर सर, अपकमिंग गोल्ड लाइन। वेरी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग सर, चरण स्पर्श आपको वेरी गुड मॉर्निंग। और मेरे अपलाइन मिस्टर अनु सर को गुड मॉर्निंग बोलती हूँ। पैनल पे जितने भी लीडर्स आती, मेरे लाइफ लाइन अप लाइन है, सभी को मैं गुड मॉर्निंग और थैंक यू बोलती हूँ। थैंक यू अमर सर, थैंक यू। थैंक यू रंजना मैम। एंड नेक्स्ट आप में से जिसको भी अपनी शेयरिंग करनी हो। ओके, सीता मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अमन सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड थैंक मॉर्निंग मैम। यू सर आपको, आपने हमें इंटरनेशनल पैनल पे इनवाइट किया सर, आपको थैंक यू बोलती हूँ। और आज के चीफ गेस्ट हरीश सर को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बोलती हूँ, क्योंकि जब भी सर आते हैं कुछ, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, जब भी सर जी आते हैं कुछ नई चीजें हम सभी लोगों को सीखने को मिलती है। तो मैं सर जी को थैंक यू बोलती हूँ।
और हमारे पैनल पे हमारे सबके महागुरु मिस्टर हरिशंकर सर जी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बोलती हूँ। और कानपुर से हम सभी के गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। कानपुर से हम सभी के मेंटोर गुरु मिस्टर गोपाल अवस्थी सर हमेशा हम सभी को सिखाते बताते रहते हैं, उनको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बोलती हूँ। थैंक यू अमन सर। थैंक यू मैम। एंड नेक्स्ट उमा शंकर सर, गुड मॉर्निंग। उमा शंकर सर, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग अमर सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर, थैंक यू, शुक्रिया, आभार, धन्यवाद आपका जो आपने मुझे इस इंटरनेशनल पैनल पर शेयरिंग के लिए बुलाया। आज के चीफ गेस्ट थे हरिश्चंद्र यादव सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। बहुत सुंदर ढंग से आपने बताया सफलता के राज। बहुत Thank you, सारी sir. चीजें आपने रख दिया शॉर्ट में, सिंपल भाषा में, सारी की सारी चीज। जिससे फूटे घड़े में पानी नहीं रुक सकता है। तो जो है हम अपने को मानवता के हिसाब से नहीं चलेंगे तो हम टिक नहीं पाएंगे, हमारे अंदर गुण आ ही नहीं सकता। इसलिए सब कुछ इसमें आ जाता है। इमोशनल नहीं होने का है। जिसे कोई रूप बदल के आ रहा है तो उसको जांचिए कि वो पात्र है कि नहीं है, दिल दिमाग से जांचिए कि पात्र है कि नहीं। इसलिए इमोशन नहीं चलेगा। और सीखने का लर्न में ही अर्निंग है हमेशा। सारी चीजें अपने छोटे शब्द में सर गागर में सागर में भर दिया है कि सफल हम कैसे हो सकते हैं। इंसानियत, मानवता, कर भला हो भला, सब कुछ इसमें है। संतों का भी इसलिए संतुलन में रहें, सबको साथ लेकर चलें, तभी जो है मिशेल दुनिया का सपना साकार हो सकता है जो मानवता पर चल रहा है। और आखिरी जो प्रतिफल मिलना है डेवलपमेंट वाला, तो जब तक हम जो है सीखेंगे नहीं, अपना हेल्थ ठीक नहीं करेंगे, समाज को ठीक करेंगे, तब तो जो है विकास असंभव है। इसलिए अपने पर काम करने का है और न धोखा देने का है न धोखा खाने का है। इसलिए वैज्ञानिक सोच रखने का है, क्योंकि वैज्ञानिक सोच से ही कल्याण होने वाला, बाकी सब तो गपोड़े हैं। इसलिए जानना जरूरी है, लर्न करना जरूरी है। जानो तभी मानो। इसलिए हर चीज में अपने समाहित करके बखान के सर बहुत अच्छा, बहुत सुंदर ढंग से, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो मैं अपने प्लान केसरी सर गुड मॉर्निंग बोलता हूँ। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। लाइफ लाइन पैनल में सुनीता मैडम को गुड मॉर्निंग, बीएल सर के चरणों को बार बार वंदन करता हूँ। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर। जितने साथी गण लेंगे सबको गुड मॉर्निंग बोलता हूँ। थैंक यू अमन सर, थैंक यू हरिचंद सर, थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत सुंदर, शानदार, जबरदस्त। थैंक यू सो मच सर। एंड नेक्स्ट राजीव सर, गुड मॉर्निंग। ओके, सो नेक्स्ट केसरी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू सर मुझे बुलाने के लिए। और आज के चीफ गेस्ट हरिश्चंद्र यादव सर को गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर हरिश्चंद्र सर, गुड मॉर्निंग। तो जैसा कि सर ने पैनल आज लिया लीडरशिप पर, उससे सर मुझे एक बात पसंद आई ज़्यादा कि संगत का असर। जैसे अपने शब्दों में कहूँ तो मैं संगत का असर, क्योंकि जैसे सर ने बताया कि हम 10 लोगों के बीच में बैठते हैं तो अगर एक जैसे हैं तो हम 11वें हम ही हो जाएंगे। तो अच्छे, अगर वो लोग अच्छे हैं तो हम अच्छे हो जाएंगे, वो लोग बुरे हैं तो हम बुरे हो जाएंगे। तो अगर निगेटिव लोग हैं तो हम निगेटिव हो जाएंगे। तो वो बहुत अच्छा लगा मुझे। और इसी साथ मैं अपनी वाणी को बना देता हूँ। मैं एच केसरी सोलर प्रयाग से, और मेरा अपलाइन है आप सर गुड मॉर्निंग। लाइन लीडर हरिश्चंद्र यादव सर को व हरिशंकर सर को गुड मॉर्निंग, और पैनल में जुड़े सभी अपलाइन और लेफ्टिनेंट गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। थैंक यू अमन सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। एंड हरीश सर, थैंक यू कि आपने अपना ट्रेनिंग सेशन हमारे साथ प्रेजेंट किया है आज। और अगर आपको मेरी वॉइस आ रही हो सर, हरीश सर, आई थिंक सर आप मीटिंग। गुड मॉर्निंग सर। अगेन मैं चाहूंगा लास्ट कुछ मैसेज आप हमारे साथ शेयर करें सर। देन मैं पैनल वाइंड अप करता हूँ। बहुत जबरदस्त रहा, जैसा कि आप लोगों ने हमें मौका दिया और बोलने का। और जैसा कि सभी लोगों ने बहुत धैर्य से सुना, और इस तरह से अगर सुनते रहेंगे एक दूसरे को और सही रास्ते से चलते रहेंगे तो 100% सभी लोग सक्सेस होंगे, इसमें दो राय नहीं है। बहुत अच्छे ढंग से सभी लोगों ने अपना टाइम दे रहे हैं,
तो इस तरह से कंटिन्यूटी करने से सब लोग सक्सेस होंगे, 100% सक्सेस होंगे। हमारी तरफ से यही शुभकामनाएं। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू, आपने अपना टाइम हमारे साथ दिया, इसके लिए थैंक यू सो मच आपका। और जितने भी लोग हमारे बीच में अभी ज्वाइन हैं, हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं, हमारे को ज्वाइन किए हुए हैं, तो थोड़ा सा जितने भी पार्टिसिपेट्स हैं हमारे बीच में, अभी हमारे पास 10 मिनट का टाइम है। 5-10 मिनट में मैं आपको जो नया प्रोडक्ट हमारा लॉन्च हुआ है प्रोटीन, मैं उसके ऊपर थोड़ा आपको हाईलाइट करा देता हूँ, ताकि अगर आपके पास फ्रेंचाइजी में प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाता है, अगर हो भी गया तो बहुत अच्छी बात है, तो आप चीज़ों को समझ पाएँ अच्छी तरीके से, क्योंकि हरीश सर ने तो बहुत शानदार सेशन दिया और आपको उनके सेशन से चीज़ों को फॉलो भी करना है। बाकी अभी हमारे पास टाइम है तो हम लोग थोड़ा सा इस प्रोडक्ट के ऊपर ज़रूर बात करते हैं। जितने भी लोग अभी हमारे बीच में, मैं 5 मिनट ज़रा आपको हाईलाइट करा देना चाहता हूँ इस प्रोडक्ट का, कि ये प्रोडक्ट है क्या और कैसे ये काम करता है, इसके क्या क्या खासियत है, क्योंकि अपडेट किया है कंपनी ने, चीज़ों को बदला है हमारे लिए, आपके लिए। तो क्या अपडेशन हुआ है, उस अपडेशन में क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे आप इसका और बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। बहुत शानदार प्रोडक्ट है ये, तो इसके ऊपर थोड़ा सा मैं आपको चीज़ों को बताता हूँ। जितने भी लोग हमारे बीच में हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन को शेयर करता हूँ और चीज़ों को यहाँ पे दिखाता हूँ, ताकि आपको चीज़ें क्लैरिटी हो सकें, चीज़ें आपको समझ में आ सकें, जितने भी लोग हमारे बीच में हैं। ओके, सो मेरी स्क्रीन आपको शो हो रही होगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कंपनी ने प्रोटीन इलाइट करके अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया इंडिया के अंदर, टीएंस इंडिया मैनेजमेंट ने, टीएंस इंडिया ने। और ये हाईलाइट ट्रेनिंग नहीं है ये प्रोडक्ट का, मैं आपको सिर्फ हाईलाइट कर रहा हूँ, हम इसकी ट्रेनिंग बाद में कभी करेंगे। और ये डेली न्यूट्रिशन का प्रोडक्ट है, ये कोई दवाई नहीं है ना। बहुत सारे लोगों को लगता है कि टीएंस के सप्लीमेंट जो हैं, या टीएंस के पास के दवाई है जी, दवाई नहीं है ये फूड सप्लीमेंट है, फूड सप्लीमेंट कैटेगरी का ये प्रोडक्ट है। और लाइफ स्टाइल प्रोटीन पाउडर ये प्रोडक्ट है, वनीला फ्लेवर के अंदर कंपनी ने इसको लॉन्च किया हुआ है, अपडेशन में लॉन्च किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रोटीन बदनाम होता है कि प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होता, ये एक ऐसा प्रोटीन है, टीएंस के पास जितने भी प्रोडक्ट है, उसका जितने भी प्रोटीन है, वो इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि वो ह्यूमन बॉडी के अंदर 100% तरीके से डाइजेस्ट हो जाए, 100% तरीके से डाइजेस्ट होकर एब्जॉर्ब हो जाए। डाइजेस्टेबल प्रोडक्ट है, एब्जॉर्बेबल प्रोडक्ट है, आपकी बॉडी में अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब हो जाता है। अगली चीज मैं थोड़ा सा यहां आपको बताना चाहता हूं इस प्रोडक्ट के बारे में, कि इसके अंदर क्या क्या बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले सोया प्रोटीन आइसोलेट सोया प्रोटीन भी इसके अंदर है, वी प्रोटीन भी इसके अंदर इस्तेमाल किया, अमीनो एसिड्स और मसल्स मेंटेनेंस। देखिए ये प्रोडक्ट जो है, आपके प्रोटीन क्या है, हमारी बॉडी 80% से ज़्यादा बॉडी हमारी प्रोटीन से बनी हुई है। अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन अच्छी मात्रा में और अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन है, तो आप ऑटोमेटिक हेल्दी रहेंगे, आपका मसल्स बिल्डिंग रहेगा बॉडी के अंदर। तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके मसल्स बिल्डिंग में भी काम करेगा, बॉडी के अमीनो एसिड्स को भी बैलेंस करने का काम करेगा, बॉडी को बैलेंस करने का काम करेगा, और क्विक एनर्जी पहुंचाता है। हेल्दी फैट, आपको हेल्दी फैट की भी जरूरत नहीं होता। क्या है, दो तरह के फैट है, एक तो है अनहेल्दी फैट, एक है हेल्दी फैट। अगर हमारी बॉडी में हेल्दी फैट रहेगा तो हमें हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब अनहेल्दी फैट है तो उससे क्या होगा, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, बीपी बढ़ेगा, हार्ट की प्रॉब्लम होगी, मल्टीपल तरीके की और भी प्रॉब्लम्स होगी। लेकिन ये हेल्दी फैट पहुंचाता है आपकी बॉडी के अंदर और मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग करता है शरीर के। मेटाबॉलिज्म क्या है, आपका इम्यूनिटी सिस्टम और मेटाबॉलिज्म, दो इंपॉर्टेंट चीज है ह्यूमन बॉडी में। अगर आपका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, आपका मेटाबॉलिज्म स्ट्रॉन्ग है, तो आपको बीमारी टच नहीं कर सकती, आप बीमार नहीं पड़ेंगे जल्दी। लेकिन अगर आपका इम्यूनिटी सिस्टम वीक है, आपका मेटाबॉलिज्म लो है शरीर का, तो आपको बीमारियां टच करेंगी। इसके अंदर ये मेटाबॉलिज्म को भी हाई रखने का काम करता है। 25 अलग अलग तरह के विटामिन एंड मिनरल्स ये प्रोवाइड कराता है प्रोटीन पाउडर। आप सोच सकते हैं कितना शानदार प्रोडक्ट है। ये सिर्फ प्रोटीन नहीं है, ये प्रोटीन के साथ साथ 25 अलग अलग तरीके के विटामिन एंड मिनरल्स को भी प्रोवाइड करा रहा है, दे रहा है आपको। तो एक बहुत शानदार प्रोडक्ट है, आपका डेली यूज के लिए आया हुआ ये प्रोडक्ट है। बहुत अच्छी तरीके से ये वर्क करता है आपकी बॉडी के अंदर मसल्स बिल्डिंग करने में, और नीड है आज की डेट में इंडिया के अंदर, ये नीड है। क्यों? क्योंकि होता क्या है कि हम प्रोटीन कंज्यूम नहीं कर रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि आप प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हैं, आप प्रोटीन नहीं कंज्यूम कर रहे हैं। आप आपकी बॉडी को प्रोटीन की जरूरत है, बट प्रोटीन नहीं कंज्यूम हो रहा है, जिसकी वजह से न्यूट्रिशन का गैप आता चला जा रहा है। बहुत सारे लोग इस बात को नहीं समझ पाते, बट ये ऐसा हो रहा है कि न्यूट्रिशन का गैप आ रहा है, माइक्रो न्यूट्रिशन शरीर को नहीं मिल पा रहा है पूरी तरीके से।
और आप जो खाना खा रहे हैं उससे आपको पूरी डाइट नहीं मिल पा रही है, कैलोरीज पूरी नहीं मिल पा रही है, कहीं ना कहीं प्रोटीन की तो कमी हो ही रही है, प्रोटीन नहीं मिल पा रहा है आपको। तो एक बहुत अच्छा सोर्स है ये प्रोटीन का, और एनर्जी भी प्रोवाइड कराता है, हेल्दी रखने में काम करता है ये आपको, आपकी बॉडी को, आपके मसल्स को, आपके पूरे शरीर को ये हेल्दी रखने में भी काम करता है। सपोर्ट करेगा डेली प्रोटीन इंटेक को, आपको जो डेली प्रोटीन इंटेक की ज़रूरत होती है उसमें ये मदद करेगा, मेंटेन करेगा ये मसल्स हेल्थ को, मसल्स हेल्थ को अच्छा रखेगा, मेटाबॉलिज्म लेवल को अच्छा रखेगा, जैसा मैंने आपको बताया। कम्प्लीमेंट्स मॉडर्न डाइट्स, ये मॉडर्न डाइट्स आज का जो हमारा मॉडर्न डाइट है जिसके अंदर हमारा रूटीन ही कोई नहीं है, हम किसी भी टाइम खाना खा ले रहे हैं, हम कोई भी तरीके का खाना खा ले रहे हैं, हम खाना, इंडियंस के अंदर क्या है, 90% इंडियंस खाना खाते हैं फैट पेट भरने के लिए, कैलोरीज गिनने के लिए नहीं। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आदमी खाना क्यों खा रहा है, क्योंकि पेट भर जाए। अच्छा, इंडिया से बाहर क्या, तो लोग खाना इसलिए खा रहे हैं क्योंकि उनको कैलोरीज काउंट करनी है, प्रोटीन काउंट करना है, कितना विटामिन मिल रहा है खाने में, कितना मिनरल मिल रहा है खाने के अंदर। तो ये जो आपके डेली कंज्यूमर की चीजें जो आपको डेली खाने से नहीं मिल पा रही है उसको भी पूरा करने में मदद करने वाला है। सुटेबल फॉर लॉन्ग टर्म डेली यूज, ये हर एज ग्रुप के लोगों के लिए है और आप इसको डेली यूज में ले सकते हैं, आपकी बोन्स वीक नहीं होगी, मसल्स वीक नहीं होंगी, ठीक है। बहुत शानदार प्रोडक्ट है ये, बहुत शानदार तरीके से कैसे यूज करना होता है मैं आपको बता देना चाहता हूँ। आपको एक पैकेट इसका फाड़ना है, निकालना है, इसमें से 200 ml पानी में या फिर दूध में आप इसको लेंगे, मिलाएंगे और शेक करेंगे। मतलब आपको इसमें स्टील का बर्तन यूज नहीं करना है, आपको ग्लास यूज करना है जो स्टील का ना हो, ठीक है। शीशे का आप यूज कर सकते हैं, या फिर प्रोटीन पीने के लिए जो मग वगैरह आते हैं उसमें आप इसको पी सकते हैं, और डेली कंज्यूम करना है आपको इसको। बहुत शानदार ये प्रोडक्ट है, बहुत शानदार इसका रिजल्ट है, और आपने प्रोटीन लास्ट टाइम भी देखा, ये अभी अपडेटेड वर्जन में, नए अपडेटेड वर्जन में आया हुआ है। तो कंपनी आपके लिए बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही है, बहुत सारी नई चीज़ें लॉन्च कर रही है, बहुत सारे और भी चीज़ें आपके लिए आने वाली हैं, बहुत सारी और भी चीज़ें आपको देखने को मिलने वाली आने वाले टाइम के अंदर, बहुत सारे अपडेट्स चल रहे हैं कंपनी के अंदर। तो आपके लिए मौका है कि आज जैसे आपने सर के सेशन से चीज़ों को सीखा, उसी तरह से आप अपने जितनी भी चीज़ें सिस्टम की उन सबको अच्छे से जानिए, समझने की कोशिश कीजिए। और थैंक यू सो मच जितने भी लोग हमारे बीच में कनेक्ट हैं। हरीश सर का अगेन मैं थैंक यू करता हूँ कि सर ने अपना टाइम हमारे साथ दिया, और आप लोगों का भी थैंक यू कि आपने आज के सेशन से चीज़ों को सीखा होगा, समझा होगा, चीज़ों को जानने की कोशिश करी होगी। सर ने जो भी बातें आपको यहाँ पे बताई हुई हैं, जो भी चीज़ें आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करी हुई हैं, एंड डेफिनेटली आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ सीखने को मिलेगी, समझने को मिलने वाली है। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। बेटर टी एंड बेटर लाइफ। थैंक यू सभी लोगों का।